ईरान ने अमेरिका को शिकस्त देने की बात नहीं की, उसने उससे भी ज्यादा खतरनाक बात कह दी है। ईरान ये कह रहा है कि जंग खत्म करने की जल्दी नहीं, जंग को इतना लंबा करने की जरूरत है कि अमेरिका खुद थक जाए। एक ईरानी जनरल ने यहां तक इशारा दे दिया है कि यह जंग ट्रंप के इक्तदार के इख्तिताम तक खींची जा सकती। अब जरा सोचिए कि अमेरिका के पास दुनिया की ताकतवर तरीन फौज, जदीद तरीन तैयारे, बहरी बेड़े, अरबों डॉलर के हथियार। ईरान के पास क्या? वसाइल बहुत कम। फिर भी तेहरान का हिसाब यह है कि ताकत का मुकाबला ताकत से नहीं, ताकत का मुकाबला वक्त से करो। ईरान जितने मिसाइल दागेगा अमेरिका उतना खर्च करेगा। हर इंटरसेप्टर की कीमत होगी, हर जंगी परवाज की कीमत होगी, हर बहरी जहाज की कीमत होगी, और सबसे बढ़ के यह कि हर गुजरते दिन की सियासी कीमत भी होगी। और अगर ईरान आबना हरमुज को दबाव के लिए इस्तेमाल करता रहा तो इस जंग की कीमत सिर्फ वाशिंगटन नहीं, पूरी दुनिया अदा करती रहेगी। तो असल सवाल यह नहीं कि ईरान के पास कितने मिसाइल बाकी हैं। सोचने की बात यह है कि आखिर पहले थकेगा कौन, ईरान या अमेरिका? क्योंकि इस जंग में शायद फतह उस मुल्क की ना हो जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, बल्कि उसकी हो जो सबसे ज्यादा देर तक बर्दाश्त कर सके। आप सब पर सलाम थी, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं यासिर रशीद ऑफिशियल। नाज़रीन, ईरानी जनरल नकदी का बुनियादी दावा यह है कि ईरान का मकसद सिर्फ अमरीकी हमलों को रोकना नहीं, बल्कि ऐसी मज़ाहमत पैदा करना है कि आइंदा कोई अमरीकी सदर ईरान पे हमला करने से पहले उसकी कीमत का हिसाब करे। उनके मुताबिक एक रास्ता यह है कि जंग को तूल दिया जाए, अमरीकी ताकत को थकाया जाए, अगली सदारती मुद्दत तक मामला खींचा जाए। यह बात अहम इसलिए है कि ईरान पहली मर्तबा जंग के खात्मे की घड़ी को अपने लिए फौरी जरूरत के तौर पर नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल वेपन के तौर पर देख रहा है। तो यहां एक बुनियादी फर्क समझना जरूरी है कि अगर कोई मुल्क कहे कि हम जंग खत्म करना चाहते हैं तो उसका मतलब होता है कि मौजूदा फौजी और माशी दबाव उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा है। लेकिन अगर वो कहे कि जंग जितनी लंबी होगी हमें उतना तजुर्बा मिलेगा, तो वो जंग को एट्रिशन यानी थका देने वाली जंग में तब्दील करने की बात कर रहा है। ईरान का दावा यही है कि गुज़श्ता 5 माह में उसने पहली मर्तबा अमेरिका के खिलाफ हकीकी जंग लड़ी और इस दौरान उसे अमेरिकी फौज की कमजोरियां समझने का मौका मिला। नकदी ने यह भी कहा कि अमेरिका उससे ज्यादा कमजोर निकला जितना ईरानी कयादत पहले समझती थी। यह उनका दावा है, आजादाना तौर पे साबित शुदा नतीजा नहीं है। लेकिन फिर भी इस बयान का सबसे अहम हिस्सा वो है कि जब वो कहते हैं कि ईरान रोजाना जितने मिसाइल इस्तेमाल करता रहा उससे ज्यादा मिसाइल तैयार भी करता रहा। अगर यह दावा दुरुस्त साबित होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि ईरान लामहदूद मिसाइल बना सकता है, बल्कि यह है कि तेहरान अपने जंगी जखीरे को कम अज कम एक मुद्दत तक दोबारा भरने की सलाहियत बरकरार रखने का दावा कर रहा है। खुलेआम जो जराए हैं उसमें मौजूद अंदाजे इस मामले में बहुत मुख्तलिफ हैं। ईरान की मौजूदा रोजाना पैदावार का कोई मुस्तनद आज़ादाना अदद दस्तयाब नहीं है। एक हालिया तज्जिया जो है उसमें 2025 और 26 की जंगों के दरमियान तकरीबन 1000 मिसाइल दोबारा तैयार करने का अंदाजा लगाया गया था, जो तकरीबन 100 से 125 डेली के तौर पर बनता है। 2026 की बमबारी में पैदावार की कतई तादाद मालूम नहीं। तो नकदी साहब की गुफ्तगू का ज्यादा खतरनाक हिस्सा वो है जहां वो मिसाइलों के बाद अगले मरहले की बात करते हैं। उनका ये कहना है कि अगर कभी ईरान के पास मिसाइल ना भी रहें तो उसका मतलब ये नहीं कि ईरान बेजरर हो जाएगा, क्योंकि दुनिया भर में अमेरिका के हजारों माशी मफादात मौजूद हैं। उनके मुताबिक उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता है, किस तरीके से ये नहीं बताया। इसलिए इस जुमले को अमली मंसूबे के तौर पर पेश करना भी दुरुस्त नहीं है और सरफे नजर करना भी दुरुस्त नहीं। लेकिन सियासी पैगाम वाज़ेह है कि ईरान जंग को सिर्फ ईरानी सरजमीन तक महदूद जंग नहीं समझ रहा। यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हरमुज तो मरकज है ही। ईरान के लिए अपना हरमुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, अब एक प्रेशर टैक्टिक है जिसके जरिए अमेरिका खलीजी रियासतों, आलमी तवानाई मार्केट और अपने मुखालिफिन को एक ही वक्त में मुतासर कर रहा है। बैनुल अक़वामी तवानाई एजेंसियों ने बाकायदा तौर पर यह खबरदार किया है कि आबनाए की बंदिश और पेट्रोल की बढ़ती कीमतें ये दुनिया पे दबाव डाल रही हैं, जबकि दस्तयाब ज़खायर तेजी से इस्तेमाल हो रहे हैं और रास्ता दोबारा खोलने की जरूरत अशद है। तो वहां ईरान का हिसाब सिर्फ ये नहीं है कि उसने कितने मिसाइल फायर किए, सवाल यह कि अमेरिका एक मिसाइल फायर करने के बाद कितना खर्च करता रहा, ईरान उसे रोकने के लिए कितना खर्च करवाता रहा, उसके नतीजे में आलमी मईशत पे कितना इजाफी बोझ पड़ता रहा। अमेरिका कहता रहा ईरान कमजोर है, ईरान कहता रहा हम पहले से ज्यादा खतरनाक है। तो दोनों ममालिक के बयानियों में एक वाज़ेह तज़ाद है। ट्रंप का मौक़िफ़ ये कि ईरान शदीद मौशी दबाव में है, उसके पास पैसा नहीं। अमेरिका फिलहाल उसे देख रहा है कि तेहरान आगे क्या करता है।
दूसरी जानिब उनके जनरल दावा कर रहे हैं कि ईरान जंग के दौरान सीखता रहा, मिसाइल पैदा करता रहा, अमेरिका की फौजी सलाहियत के बारे में अपनी जो एक्स थॉट्स थी उनको तब्दील कर चुका है। तो इस इख्तलाफ को समझने के लिए सरकारी बयानात नहीं, सनती सलाहियत भी देखनी है। तो एक हालिया तहकीक में मिसाइल प्रोग्राम के माहिर हैं डेकर एवलेट, उन्होंने ये बताया कि 2025 के हमलों के बाद मुतासर होने वाली मुतअद्दिद मिसाइल तनसीबात दोबारा तामीर की जा चुकी। अगरचे ये वाज़ेह नहीं कि हर जगह मुकम्मल नई पैदावारी मशीनरी वापस नस्ब हो चुकी या नहीं। उसी तहकीक में यह भी बताया गया कि ईरान ने हमलों के बाद अपनी पैदावार दोबारा बहाल करने की कोशिश की। उसका मतलब ये कि ईरान के बारे में दो इंतहाएं दोनों खतरनाक हैं। एक तरफ ये कि ईरान की मिसाइल ताकत खत्म हो चुकी, और दूसरी तरफ ये समझ लेना कि ईरान मुसलसल उसी रफ्तार से मिसाइल बना रहा है। हकीकत इन दोनों के दरमियान है, और सबसे बड़ा सवाल यानी मुसलसल पैदावार बरकरार रखने की सस्टेनेबिलिटी की सलाहियत क्या है। नकवी साहब ये कहते हैं कि ईरान ने पहली मर्तबा अमेरिका के साथ एक हकीकी जंग से अमली तजर्बा हासिल किया। यह जुमला अहम है क्योंकि ईरान की फौजी हिकमत अमली कई दहाइयों से इसी मफरूजे पर बनी रही कि उसे एक इंतहाई ताकतवर दुश्मन के खिलाफ गैर मुतनासिब जंग लड़ना होगी। तो मौजूदा बयानात उसके मुतरादिफ नहीं, मुखालिफ दिखाई देते हैं। उन्होंने ड्रोन हमले किए, इलाकाई इत्तेहादियों को निशाना बनाया, जोग्राफिए को एक दूसरे से जोड़ के इस्तेमाल किया। अमेरिका ने उसके जवाब में फ़ज़ाई ताकत, बहरी ताकत, इंटेलिजेंस, मिसाइल दिफा, इत्तेहादी अड्डों का नेटवर्क इस्तेमाल किया। इसलिए दोनों तरफ से एक दूसरे की ताकत का इम्तिहान हुआ। अमेरिका ने देखा कि ईरान को बड़े पैमाने पर फ़ज़ाई हमलों के बावजूद मुकम्मल तौर पर खामोश करना आसान नहीं है। ईरान ने देखा कि अमेरिका के पास इंतहाई ताकत और फ़ज़ाई बहरी सलाहियत है, लेकिन तवील जंग में उसके हथियारों, लॉजिस्टिक्स, इत्तेहादियों और सियासी फैसलों की भी एक कीमत है। तो यहाँ पर एक दिलचस्प नुक्ता सामने आता है कि अमेरिका की फौजी ताकत का मतलब सिर्फ तैयारे और मिसाइल नहीं रहे। अमेरिका को दुनिया भर में अपने अड्डों, जहाज़ों, इत्तेहादियों और फौजियों की हिफाजत भी करना पड़ी, और ईरान इस पूरे निज़ाम को अपनी जंग का हिस्सा बनाकर देखता रहा। तो अमेरिका के लिए अब मसला ईरान के मिसाइल, ईरान का अफजूदा यूरेनियम या ईरान की जंगी सलाहियत नहीं है, जंग का दौरानिया है। अगर जंग चंद दिन की हो तो अमेरिका अपनी ज़बरदस्त फ़ज़ाई ताकत इस्तेमाल करके फैसला कुन ज़र्ब लगाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन जंग जब महीनों चले तो हिसाब बदलते हैं। हर मिसाइल जो अमेरिकी हमले के लिए इस्तेमाल हुआ उसकी जगह दोबारा मिसाइल बनाना पड़ा। हर दिफाई इंटरसेप्टर जो ईरानी हमलों को रोकता रहा वो भी मुफ्त नहीं था। हर फौजी अड्डा जिसे दिफा फराहम करना था उसके लिए इजाफी एहलकार, ईंधन, इंटेलिजेंस और दिफाई निज़ाम लगाना पड़ा। यही वजह है कि हालिया अमेरिकी जंग में हथियारों के ज़खायर पर दबाव एक अहम मौजू बना। अमेरिकी हथियारों के ज़खायर से मुतल्लिक हालिया रिपोर्ट्स में भी तवील जंग के नतीजे में अहम मिसाइल और दिफाई निज़ाम तेज़ी से इस्तेमाल होने की निशानदही हुई। और ये रिपोर्ट सरकारी जंगी एदादोशुमार नहीं बल्कि ज़राए और मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर मबनी है, इसलिए इसको कतई तादाद के तौर पे भी पेश नहीं किया जा सकता। ईरान शायद इसी फर्क को देख रहा है। उसकी मईशत अमेरिका से कहीं छोटी है, उसके पास अमेरिका जैसी आलमी फौजी मशीनरी नहीं, लेकिन अगर वो जंग की कीमत को अपने हजम से कहीं ज्यादा बड़े दुश्मन के लिए मुसलसल बढ़ा दे तो उसका कमजोर मुल्क होना लाजमन फौरी शिकस्त का मतलब नहीं रहता। तो अब इस मंजरनामे पे दुनिया की तवानाई की सप्लाई लाइन जो इस वक्त कर्ब के अंदर मुब्तला है और पेट्रोल की बूंद बूंद के बढ़ते बढ़ते सेंट जो हैं, जो फिर डॉलर की शक्ल में भी हो जाते हैं, वो दुनिया की सांसें ये हलकूम के अंदर लेके आएंगी। और इस वक्त जिस हद तक ये रेशे बिखरते चले जा रहे हैं, इनको दोबारा जोड़ना किसी के बस की बात नहीं रही, क्योंकि तेल के खरीदार, इंश्योरेंस कंपनीज, शिपिंग कंपनीज हुकूमती खतरे का इजाफा मुआवजा मांगने लगे। एक मिसाइल का मुआशी असर कभी कभी उस मिसाइल की कीमत से कहीं ज्यादा होता है, और दुनिया इस वक्त भुगत रही है। तो अब सवाल यह है कि जब नकदी साहब ये कहें कि हम इसे अगली मुद्दत सदारत तक खींच सकते हैं, तो 2029 तक इसे कैसे खींचा जा सकता है? क्या यह हिकमत अमली है? इसलिए इसे यह कहकर पेश नहीं किया जा सकता कि ईरान ने फैसला कर लिया है कि 2029 तक ये जारी रहेगी। अगर तेहरान वाकई ऐसा रास्ता इख्तियार करता है तो उसे 3 मसाइल का सामना है। पहला, ईरानी मईशत, पाबंदियां, महंगाई, तवानाई का दबाव, जंगी अखराजात। दूसरा, इंसानी और सनती नुकसान, यानी जिसमें मिसाइल बनाने की सलाहियत, खाम माल, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोपेलेंट, मशीनरी, महफूज पैदावारी मराकज़ की ज़रूरत का बरकरार रखना। तीसरा मसला सियासी,
हर तवील जंग में अवामी हिमायत की एक कीमत होती है और वो कीमत बढ़ती जाती है, और ईरान को यह साबित करना होगा कि जंग जारी रखने का फायदा उसके नुकसानात से ज्यादा है। अमेरिका के वसाइल भी कम नहीं है। वाशिंगटन को अपने इत्तेहादियों, आलमी मार्केट, फौजी जखायर, कांग्रेस, अमरीकी अवाम, दूसरी आलमी जिम्मेदारियों को साथ साथ लेके चलना है। तो यही वजह है कि नकदी साहब का असल पैगाम शायद हम अमेरिका को शिकस्त दे देंगे से ज्यादा हम अमेरिका को फैसला कुन फतह हासिल करने नहीं देंगे, ये है। और जंगों में ये दोनों चीजें एक जैसी नहीं होती। अब असल मुकाबला मैदान से ज्यादा इस घड़ी का है। ईरान ये दिखाना चाहता है कि अमेरिका जितना जोर लगाएगा जंग उतनी महंगी होगी। अमेरिका दूसरी तरफ यह साबित करना चाहता है कि इक्तसादी दबाव और फौजी ताकत आखिरकार तेहरान को मुज़ाकरात की मेज पे ले आएंगी। तो अब मिज़ल ज्यादा है, कम है, किसके रह गए, ये सवाल ही नहीं। सवाल ये कि कौन ज्यादा देर तक अपनी मौजूदा हिकमत अमली का खर्च बर्दाश्त कर सकता है। ईरान अगर अपने मिज़ल ज़ख़ीरे को दोबारा बनाने की सलाहियत बरकरार रखता है, अपना हरमुज़ को एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पे इस्तेमाल करता रहता है, जंग को इलाकाई सतह पे फैला के रखता है, अमेरिका की कीमत बढ़ाता रहता है, तो तेहरान अपनी कम फौजी और माशी ताकत के बावजूद मुज़ाकरात में ज़्यादा वक्त खरीद सकता है। लेकिन अगर अमेरिका ईरान की सनती बहाली रोक के रखता है, अपनाए को दोबारा खुलवाने की बातें करता है, ईरानी हमलों की मौसर रोकथाम करता है, मुआशी दबाव को तवील अरसे तक कायम रखता है, तो ईरान की यही हिकमत अमली उल्टी पड़ सकती है। इसलिए इसको एक जंगी नारा नहीं बल्कि एक हिसाब कहना होगा कि ईरान ये कह रहा है कि हमें अभी फतह की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ इतना वक्त चाहिए कि अमेरिका को फतह महंगी लगने लगे। और अमेरिका के लिए असल सवाल ये कि क्या वो इस कीमत को ट्रंप की मौजूदा मुद्दत सदारत ख़त्म होने तक अदा करता रहेगा या उससे पहले तेहरान को अपनी शराइत पर मुज़ाकरात के लिए मजबूर कर देगा। फिलहाल दोनों में से किसी एक नतीजे को यकीनी कहना कबल अस वक्त है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।